नमस्कार, मैं प्रकाश वाघेला। आज मैं टीडीएस और टीसीएस पर प्रस्तुति लेकर आया हूँ। आज खूब मज़ा आएगा। आपको टीडीएस और टीसीएस का कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। रिलैक्स करिए और मज़े से ये वीडियो देखिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम जानेंगे टीडीएस और ये टीसीएस क्या है। तो देखते हैं। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स टीडीएस और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स टीसीएस, यह दोनों टैक्स वसूल करने के दो तरीके हैं। टीडीएस का मतलब स्रोत पर कटौती है और टीसीएस का मतलब इनकम इनकम पर टैक्स कलेक्शन से है। दोनों ही मामलों में रिटर्न फाइल करने की जरूरत होती है। कई लोग इन दोनों के बीच फर्क नहीं जान पाते और उनको यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो अब हम इसको और थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि टीडीएस क्या है। यहाँ जैसे हमने देखा कि काफी सारे जो बिजनेसमैन हैं वह पेमेंट्स करते हैं, जैसे कि सैलरी पेमेंट करते हैं या फिर प्रोफेशनल फीस देते हैं, कमीशन देते हैं या जॉब वर्क देते हैं। तो वो उनके लिए एक्सपेंसेस होता है। बट उनको क्योंकि वो टीडीएस के दायरे में आते हैं तो उनको वहाँ पे टीडीएस करना पड़ता है। यानी जब वो पेमेंट करते हैं तो उनको कुछ परसेंटेज कट करके वह अमाउंट एज अ टीडीएस गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो कंपनी या जो भी बिजनेसमैन है जो टीडीएस करता है वह डिडक्टर कहा जाता है, और जिसका टीडीएस कटा होता है यानी जो रिसीवर है जिसके जिसके अमाउंट में से ये काटा जाता है उसको डिडक्टी कहा जाता है। ये ये टीडीएस का सेटलमेंट जब वह अपनी रिटर्न फाइल करता है तो ये एक प्रकार का एक एडवांस टैक्स या प्रीपेड टैक्स जैसे होता है। अगर जो टीडीएस जिनका कटा होता है उनका टैक्स पेबल टीडीएस से कम है तो ये जो एक्सेस टीडीएस कटा होता है वो उनको रिटर्न फाइल करने पर रिफंड मिल जाता है। तो कुल मिलाकर यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके जरिए सरकार टैक्स को तुरंत इकट्ठा कर लेती है। टीडीएस कटौती आपकी इनकम, निवेश पर मिले ब्याज, प्रोफेशनल फीस, कमीशन और ब्रोकरेज में शामिल है। कोई भी संस्थान या कोई भी बिजनेसमैन जो टीडीएस के दायरे में आता है उसको ये टीडीएस भुगतान करना होता है, और वह एक फिक्स परसेंटेज है। तो उस परसेंटेज के हिसाब से उसे टीडीएस करना पड़ता है। अभी कौन देता है यह टीडीएस? हु इज लायबल टू पे टीडीएस? तो पेमेंट करने वाला व्यक्ति या संस्थान टीडीएस भरने की जो भी बिजनेसमैन है उसको यह जिम्मेदारी होती है। उसको टीडीएस काट कर टीडीएस जमा करना पड़ता है और टीडीएस का रिटर्न उसे फाइल करना पड़ता है। टैक्स काटने के बाद उसे एक टीडीएस सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि कितना टीडीएस उसने काटा है और कितनी रकम उसने सरकार के खाते में जमा कर दी है। तो ये जानकारी थी अबाउट टीडीएस। अब हम आगे जानेंगे कि टीडीएस रिटर्न हमें कब तक फाइल करना पड़ता है। तो आगे की स्लाइड में अब हम जानेंगे टीडीएस रिटर्न फाइल करने की डेट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल से लेके 30 जून तक की पीरियड की जो रिटर्न होती है वो हमें 31 जुलाई तक भर देनी पड़ती है। वैसे ही सेकेंड क्वार्टर 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर की टीडीएस रिटर्न हमें 31 अक्टूबर तक भर देनी होती है, और थर्ड क्वार्टर 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर की टीडीएस रिटर्न हमें 31 जनवरी तक भर देनी होती है। उसी तरह से फोर्थ क्वार्टर की रिटर्न 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक की हमें 31 मई तक भर देनी होती है। अब ये प्रोविजन था
टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए क्या डेट थी उसके बारे में ये अब हम आगे देखें। अब हम टीसीएस के बारे में बात करेंगे। तो जानते हैं कि व्हाट इज टीसीएस। टीसीएस क्या है? टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है। इसका मतलब सेल पर एकत्रित टैक्स इनकम से इकट्ठा किया गया टैक्स होता है। टीसीएस का भुगतान सेलर, डीलर, वेंडर, दुकानदार की तरफ से किया जाता है। हालांकि वह कोई भी सामान बेचते हुए खरीदार या ग्राहक से वो वसूलता है। वसूलने के बाद इसे जमा करने का काम सेलर या दुकानदार का ही होता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 206C में इसके बारे में दिया गया हुआ है और इसके तहत वो सब किया जाता है। कुछ खास तरह की वस्तुओं के सेलर ही इसे कलेक्ट करते हैं। इन वस्तुओं में टिम्बर, वुड, मिनरल, तेंदुपत्ते शामिल है। इस तरह का टैक्स तभी काटा जाता है जब पेमेंट एक सीमा से ज़्यादा होता है। रिसेंटली अभी एक नया प्रोविजंस एप्लीकेबल किया गया है जिसमें अगर कोई भी वेंडर, सेलर, दुकानदार जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो उन्हें भी उनके सेल पर टीसीएस करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि उनको टीसीएस उनका ही करना है जिनके साथ उनका व्यापार 50 लाख या उससे ज़्यादा का हो रहा है साल भर में, तो उनका उन्हें टीसीएस करना है। तो ये था एक व्हाट इज टीसीएस के बारे में और किनको एप्लीकेबल है। अभी एक हम उदाहरण के हिसाब एक उदाहरण लेंगे जिसमें हम ये कैलकुलेशन के साथ बताएंगे कि किस तरह से टीसीएस कलेक्ट किया जाता है और कितना अमाउंट होता है। तो हमने किसी फर्म को 2 लाख रुपए का स्क्रैप बेचा। स्क्रैप पर 1% का टीसीएस लेने का नियम है, तो उसके हिसाब से 2 लाख का 1% होगा 2,000 रुपये। तो फिर फर्म से हम कुल 2,02,000 रुपया लेंगे। तो इस तरह से 2,000 रुपये का टीसीएस को हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या बैंक में इसको जमा करेंगे टीसीएस चालान के द्वारा, और उस खरीदार के फर्म के नाम से हम एक टीसीएस रिटर्न फाइल करेंगे और उनको टीसीएस की क्रेडिट मिलेगी। अब कौन सी वस्तु पे कितना परसेंटेज टीसीएस है वो हम जानेंगे। जैसे तेंदुपत्ता पे 5% का टीसीएस है, इमारती लकड़ी पे 2.5% का टीसीएस है, कोयला, लोहा, लिग्नाइट पे 1% का टीसीएस है। 10 लाख से ज़्यादा अगर मोटर कार सेल हो रही है, मोटर कार की वैल्यू, तो उस पर 1% का टीसीएस है। और अभी जो नया प्रोविजन आया है उसके हिसाब से सेल के ऊपर 0.1% का टीसीएस है। तो यह थी टीसीएस के बारे में जानकारी। अब हम आगे देखेंगे टीसीएस रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट किस तरह से है। तो आप ये सामने स्क्रीन पे देखेंगे एक रिटर्न फाइलिंग का चार्ट। फर्स्ट क्वार्टर का टीसीएस रिटर्न 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का 15 जुलाई की ड्यू डेट है। सेकेंड क्वार्टर की रिटर्न के लिए जो 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर की पीरियड का होता है उसकी ड्यू डेट है 15 अक्टूबर। थर्ड क्वार्टर का रिटर्न जिसमें पीरियड कवर है 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर, तो उसकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होगी 15 जनवरी। फोर्थ क्वार्टर 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च पीरियड का रिटर्न फाइल करने के लिए 15 मई का ड्यू डेट है। अब हम बात करते हैं पेनल्टी के बारे में कि अगर इन केस अगर हमने टीडीएस या टीसीएस रिटर्न फाइल करना मिस कर गए किसी क्वार्टर का, तो हमें क्या पेनल्टी लगेगी। So in case you are missing filing return within the given due date, then सेक्शन 234E के तहत आपको रिटर्न दाखिल होने तक 200 रुपये प्रतिदिन जुर्माना देना होगा। आपको इसे हर दिन की देरी के लिए भुगतान करना होगा जब तक कि जुर्माना राशि उस राशि के बराबर ना हो।
जिसे आप टीडीएस के रूप में भुगतान करने वाले हैं। उदाहरण के लिए हमें एक मान लेते हैं कि हमारी टीडीएस की राशि 13 मई को हमने 5,000 रुपये जमा करी है और अप्रैल से लेके जून तक की क्वार्टर की टीडीएस रिटर्न के लिए 5,000 हमारी टीडीएस राशि भुगतान है। अब हमने यह रिटर्न 31 जुलाई को फाइल करनी होती है, उसके बजाय हम 17 नवंबर को हम इसको फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 105 दिन की देरी में चल रहे हैं। अभी हम पेनल्टी सेक्शन 234 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 200 रुपया पर डे 105 दिन के लिए यानी 21,000 रुपये आती है। लेकिन क्योंकि इस क्वार्टर में अप्रैल टू जून क्वार्टर में हमारी टीडीएस केवल 5,000 रुपये की भुगतान थी, इसलिए हमको सिर्फ 5,000 रुपये की ही लेट फीस भरनी पड़ेगी, क्योंकि सेक्शन 234A(E) बोलता है कि द पेनल्टी शैल बी लिमिटेड टू द एक्चुअल टीडीएस अमाउंट एंड कैन नॉट बी मोर देन दैट। तो इस प्रोविजन से छोटे टैक्स पेयर को, टीडीएस पेयर को काफ़ी सारा रिलैक्सेशन मिल गया है और ये काफ़ी अच्छा प्रावधान है। अब हम आगे देखेंगे इंटरेस्ट के बारे में। इंटरेस्ट पेमेंट, अगर हम टीडीएस टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो उस वक्त हमें इंटरेस्ट कितना भरना पड़ेगा और कब से भरना पड़ेगा ये हम जान लेते हैं इसको। सेक्शन 2011A के तहत कटौती के बाद देरी से टीडीएस जमा करने की स्थिति में हमको ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। ब्याज की गणना हमें उस तारीख से 1.5% पर माह के हिसाब से करनी पड़ती है और जब तक टीडीएस काटा गया था और जमा करने की वास्तविक तिथि तक। ध्यान दें कि इसकी गणना मासिक आधार पर की जानी है, न कि दिनों की संख्या पर, यानी महीने के हिस्से को पूरा महीना माना जाता है। मान ले, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान ले आपकी देय टीडीएस राशि 5,000 रुपये है और कटौती की तारीख 13 जनवरी है। मान लीजिए कि हम 17 मई को टीडीएस का भुगतान करते हैं, तो इस केस में हमको 5,000 रुपये पे 1.5% पर महीने के हिसाब से 5 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे हम जनवरी से लेके मई तक, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इस तरह से 5 महीने का हम टीडीएस पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे टीडीएस लेट जमा करने के लिए। अभी और एक एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर सपोज आपने अगस्त में कुछ टीडीएस काटा है, जिसकी टीडीएस जमा करने की तारीख होती है 7 सितंबर। अभी कुछ कारण से सपोज आप ये 8 सितंबर को जमा करते हैं, तो उस केस में आपको 2 महीने का टीडीएस भरना पड़ेगा, जो हम कैलकुलेट करेंगे कि आपने अगस्त में उसको टीडीएस काटा था, तो अगस्त का 1 महीना और सितंबर का 1 महीना, इस प्रकार से 2 महीने का आपको टीडीएस 3% भरना पड़ेगा। तो यह इंटरेस्ट पेमेंट, लेट पेमेंट का काफ़ी ये कहा जाए तो एक तरह से काफ़ी हैवी इंटरेस्ट पेमेंट वाला एक प्रोविज़न है अगर डिले करते हैं। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप समय सर अपना टीडीएस का पेमेंट करें। Thank you very much for watching my video, and if you have any comments, please put it on the comment box. Thank you very much. Namaskar.